हे राम राम, 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 हे राम राम। गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भूषण नगराज पाटील हे पण सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माल्यादीनि स्पन्दिनि इत्यादिनि मे प्रभो मया रामस्सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यो सभी विप्र मंडली का स्वागत करेंगे भास्कर पाटिल। कृष्णाय वासुदेव जी प्रातः स्मरणीय संत परम पूज्य तारादास बापू से निवेदन करूंगा कि हमें अमृत पिला करके हमारे जीवन को जो पिलाने के लिए आए हैं, और भी यदि पंडाल में कोई बाहर हो खड़े हो तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। यदि करोड़ों अपराध भी हमने कर लिए हो कभी, यदि साधु की शरण में हम चले जाते हैं, कभी सत्संग में चले जाते हैं, तो अपराध भी क्षम्य हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। एक घड़ी यानी 24 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। आधी घड़ी, यदि एक घड़ी हमसे बनता नहीं है कभी, तो आधी घड़ी यानी 12 मिनट। यदि 12 मिनट, देखो संत और ग्रंथ ने कितनी व्यवस्था दी है। एक घड़ी, आधी घड़ी, 12 मिनट। यदि 12 मिनट भी हमसे सत्संग में नहीं जाया जाए कभी, तो आधी में पुनि आध, केवल 6 मिनट। 6 मिनट यानी एक क्षण। जितनी देर गाय को दूही जाती है, देसी गाय को दूध निकाला जाता है, उसको कहते हैं एक क्षण। यदि एक क्षण भी आप सत्संग में आकर के बैठ गए कभी, तो ये जीवन जो मिला है वो सार्थक हो जाएगा, इस शरीर का उद्धार हो जाएगा। नमामि विघ्नेश वरपाद पंकजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भ्रताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप
गोपेश गोपीकान्तः राधाकान्त नमोऽस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे भक्तगणों, भक्तजन एवं दूर दूर से पधारे हुए संत महापुरुष, ब्राह्मण देवता विप्रगण, मेरे भाई, सतत परम पिता परमात्मा की कृपा आपके हमारे ऊपर 2 तारीख से बरस रही है, हो रही है। और उस गंगा में आप और हम डुबकी लगा रहे हैं। परमात्मा का नाम जपने के लिए भी, परमात्मा का कार्य करने के लिए भी परमपिता परमात्मा की कृपा चाहिए। जैसे कोई लोहा को काटना हो तो लोहा की ही आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार भगवान का नाम रटने के लिए भी हरि जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, वही रट सकता है। बाकी राम तो सरल है, राम कोई भी रट सकता है, पर ना जुबान हिलेगी नहीं। जब मेरे गुरु महाराज कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, तब ही वो जुबान हिलेगी। क्योंकि ये शरीर हमारा तो है, पर सारी यंत्रणा मेरे परमपिता परमात्मा के हाथ में। जैसे कोई बंगला बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उसमें लाइट फिटिंग भी होती है अंडरग्राउंड, सारे बटन लगाए जाते हैं हर रूम में। अब उस मालिक को, घर मालिक को ही वो बटन मालूम रहते हैं कि कौन सा बटन दबाने से कौन सा लाइट जलेगा। ये बटन दबाने से फैन चालू होगा, ये बटन दबाने से 0 लाइट जलेगा या बड़ा लाइट जलेगा, जो भी होगा। मतलब जितने सारे बटन हैं वो सारे घर के मालिक को पता रहता है। उसी प्रकार ये हमारा घर तो है, पर इसके सारे बटन मेरे भगवान के हाथ में है। वो कृपा करते हैं तभी ये सारे नस नाड़ियां चलती है, हाथ पैर कान वगैरह वगैरह जो इंद्रियां है ना, ये तभी चलती है जब मेरे भगवान की कृपा हो। तो सिंधखेड़ा ग्रामवासियों पर, भक्त लोगों के ऊपर वास्तव में मेरे भगवान की कृपा हुई है। और फिर उसमें भी जो बेचारे कर्मों से हीन है, कर्मों से हीन, संसार में हर चीज उपलब्ध है, पर कर्मों से हीन होने के कारण वो चीज प्राप्त नहीं होती। हर चीज है, ऐसी मतलब नहीं कि कोई चीज नहीं है संसार में, हर चीज है, पर प्रारब्ध में हो, कर्म में हो तो मिले, नहीं तो श्री राम जय राम। तो ये आप लोगों के कर्म में है, प्रारब्ध में है, इसलिए रात के समय ठंडी में यहाँ पर आकर आप और हम सत्संग, सत्य की चर्चा में डूबे हैं। यही तो मेरे भगवान की कृपा है। नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि इसको ले पाए, है सरल पर ले नहीं पाएगा। तो आइए उस कृपा का लाभ ले। आप और हम सब मिलकर मेरे परमपिता परमात्मा का नाम सुमरण करें। वैसे कल
एकादशी थी, आज द्वादशी है और महाराष्ट्र के विशेष देवता है पंढरीनाथ। आप और हम, वैसे मेरे भगवान के कई रूप है, काम एक ही है पर रूप अनेक है। ईश्वर एक, रूप अनेक, लीला अनेक। तो आइए उस पंढरपुर के पंढरीनाथ को याद करें, प्रेम श्रद्धा भाव के साथ। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद। बताया सारे बटन उसके हाथ में है। यदि आज उनका दिया हुआ धन, ये शरीर रूपी धन कोई मामूली चीज नहीं है, यदि उनके काम में नहीं लगाए तो फिर यदि कल कहेंगे कि अरे जरा सा ये हुआ, ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, इसकी जवाबदारी मैं नहीं। तुम जानो तुम्हारा पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग ऊपर हाथ करें, पांडुरंग पांडुरंग राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, क्या बात है, माधव मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि,
स्वप्न अनेक प्रकारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवन निशा सब सोवन निहारा, मोह निशा सब सोवन हारा, मोहनिसा सब सोवन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मेरे भाई और बहनों, जैसे व्यक्ति सो जाता है और कई प्रकार का स्वप्न देखता है, गोस्वामी जी कहते हैं वैसे ही आप लोग बड़ी ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और उसको समझ के उसका भावार्थ निकालना, है ना? क्योंकि आपका भी समय बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है, तो उसे समझना। गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सोहन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे आदमी नींद में सो जाता है और कई प्रकार का स्वप्न देखता है। स्वप्न क्या देखता है? अरे कभी तो वो तीर्थ यात्रा में चले गया, तीर्थ यात्रा मंदिर में दर्शन कर रहा है। अच्छा, ये स्वप्न बड़े भाग्यशाली को आता है, मैं बता दूं। ये जो स्वप्न है ना, तीर्थ यात्रा में गया, संतों की मंडली में बैठा है, संतों के साथ कीर्तन कर रहा है, ये बड़े भाग, जिसके जीवन में साधना होगी, भजन होगा, तपस्या होगा, ये स्वप्न उसी को आएगा, ये स्वप्न उसी को आएगा। बाकी तो बस कहीं लोगों को ऐसे भी स्वप्न आते जो जिसमें जुड़ा है ना, जो जिसमें जुड़ा है उसको वही प्रकार का स्वप्न आता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति नाना प्रकार का स्वप्न देखता है, वैसे ही इंसान मोह रूपी रात्रि में, मोह निशा, निशा यानी रात्रि, मोह, मोह यानी कि आप देख रहे हो सबके आज मोह, जैसे त्रेतायुग की कथा आती है रामचरितमानस में कि नारद भगवान शिव की समाधि, तो आप रामचरितमानस भी सुने होंगे ना, उसमें शिव जी की कथा प्रथम आई ना, पहली कथा आई प्रथम शिव जी की, है ना। शिव चरित्र सुने बिना राम जी के प्रति प्रेम नहीं बढ़ता, प्रीति नहीं होती, इसलिए शिव की कथा प्रथम सुननी जरूरी है। तो उसमें आता है, तो ध्यानस्थ बैठ गए भगवान राम के नाम सुमरण में, कई युग बीत गया, इधर दैत्य मात गया, हाहाकार मचाने लगा, सब देवता मिलकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। है ग्रंथों के माध्यम से, ग्रंथों में लिखा है कि उस समय जब कामदेव चला ना, तो बताते हैं कि कहीं सालों से बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे थे, उनको भी वो काम सताने लग गया। वेली एक पेड़ का सहारा लेने लग गई, जो छोटे छोटे नाले थे ना वो नदियों में मिलने लग गए, नदी सागर में मिलने लगी बड़ी तेजी से। ऐसा पूरा भूमंडल काममय वातावरण बना दिया था। उसी प्रकार आज के वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति लोभमय वातावरण दिखता है, लोग में ग्रस्त है, लालच में ग्रस्त है, मोह में ग्रस्त है। जहां भी देखो, जैसे भी देखो, हर व्यक्ति के अंदर बस वही छलकता है, लोभ, मोह। और ये जीवन में बहुत धोखेदायक है। लोभ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, लोभ थोड़ा बहुत नहीं रहेगा तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा, पर इतना भी नहीं होना जो हम सीमा पार कर दे। आज सीमा पार होकर मोह में फंस रहे हैं दलदल में लोग। गोस्वामी जी वही कहते हैं, हाँ, कितना लंबा लंबा सोचते हैं। तो
तो ये स्वप्न ही है। और उस स्वप्न में पढ़कर जो करने जैसा काम है मेरे भाई, उसको भूल जाते हैं। जिसके लिए आए हैं वो नहीं करते हैं। जब सूर्य की किरण निकलती है तो हर व्यक्ति यही सोचता है बस मेरा भला कैसे होगा, बस भलाई को लेकर ऐसे ऐसे रूट पकड़ के वो दौड़ता है, ऐसे ऐसे रास्ता पकड़कर दौड़ता है। उनको देखने के बाद अपने को ऐसा लगता है कि ये विरोध दिशा में दौड़ रहा है। कि पत्नी है लक्ष्मी, वही माया है, मोहिनी रूप वही माया है।